फ्रेंड्स वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। तो आज के इस पीएचपी के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि पीएचपी में वेरिएबल्स को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए हम लोग जैसे आपने क्या कहते हैं कि अदर लैंग्वेजेस में वेरिएबल को डिक्लेयर करना सीखा था, वैसे पीएचपी में भी करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, पीएचपी में किसी भी वेरिएबल की शुरुआत हम लोग किससे करते हैं, डॉलर के साइन से करते हैं। किसके साइन से करते हैं, डॉलर के साइन से करते हैं। तो डॉलर ए लिख लिया यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे 100 ले लिया। तो डॉलर की ए क्या है, एक वेरिएबल है। तो पीएचपी में जब भी किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, हम लोग डॉलर का यूज़ करेंगे और साथ में हम क्या देंगे, वेरिएबल का नेम देंगे और उसकी वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे, असाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे पीएचपी में क्या है, हमें डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन सा डेटा टाइप, आप किस प्रकार का डेटा उसमें स्टोर करना चाहते हो। जब हम लोग रन टाइम में जब हम इसको इंटरप्रेट करेंगे, जब इसको रेंडरिंग करेंगे, ठीक है, सर्वर पे जब ये जाएगी स्क्रिप्ट, तो ये सर्वर ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसको उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग क्या कर लेगा, कन्वर्ट कर लेगा। तो आपको ये मेंशन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आप किस तरह की डेटा स्टोर करना चाहते हो, ठीक है। वेरिएबल्स के रूल सेम होते हैं, जब जैसे अदर लैंग्वेजेस में हम लोग यूज़ करते हैं, सेम यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी हम लोग किसी भी वेरिएबल की स्टार्ट हम लोग नंबर से नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग किसी भी नंबर से वेरिएबल की स्टार्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो पीएचपी में जो भी वेरिएबल देना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने दे दिया डॉलर दे दिया और यहाँ पे हमने 9 क्या दे दिया, 9A दे दिया और इज इक्वल टू हमने क्या दे दिया, 200 दे दिया। तो ये बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। डॉलर हमने जैसे यहाँ पे क्या दे दिया, बेसिक्स यहाँ पे दे दिया, बेसिक, और यहाँ पे क्या दे दिया, सैलरी दे दिया। क्या दे दिया, सैलरी। तो ये भी क्या रॉन्ग है। करेक्ट क्या है, करेक्ट हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे करेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पे डॉलर ए इज इक्वल टू जैसे 200 लिख लिया। इस वाले केस में हम लोग क्या लिखेंगे, डॉलर बेसिक। अगर आपको इस तरह से लिखना ही है तो दो वर्ड को कंबाइन करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, हम लोग जो है अंडरस्कोर का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप किसी भी वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, उसको हम लोग दो नंबर को ऐड करना सीखेंगे कि दो नंबर को हम लोग ऐड कैसे करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में डॉलर, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, a इज इक्वल टू हमने यहाँ पे 100 ले लिया और डॉलर हमने क्या किया, b इज इक्वल टू यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 200 ले लिया। क्या ले लिया, 200 ले लिया। अब इसको हमको ऐड करना है तो हम लोग सिंपल सा यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा हम लोग यहाँ पे डॉलर c इज इक्वल टू क्या कर देंगे, डॉलर a कर देंगे प्लस हम लोग क्या कर देंगे, डॉलर b कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a और b को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ये ऐड एक क्या है, एक बाइनरी ऑपरेटर होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, जो कि किसके लिए यूज किया जाता है, एडिशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रिंट कराएंगे। तो हमने लास्ट टाइम बताया था कि पीएचपी में प्रिंट करने के लिए हम लोग इको कमांड का यूज करते हैं। तो हम लोग इसको कैसे प्रिंट कराएंगे, तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि एक मैसेज के साथ में एक वैल्यू को कैसे प्रिंट कराएंगे पीएचपी में। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमने इको लिखेंगे। यहाँ पे हमने इको लिखा, साथ में मैसेज दे देते हैं यहाँ पे एडिशन इज, यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ मैं, एडिशन इज, यहाँ पे एडिशन इज, यहाँ पे आएंगे, कोलन लगाते हैं, डबल कोट लिखते हैं। अब डॉट हमें क्या करना है, देखिए जावास्क्रिप्ट में पढ़ते हैं तो आप कॉनकैटिनेशन के लिए क्या यूज करते हैं, प्लस यूज करते हैं, लेकिन पीएचपी में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डॉट यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे डॉलर सी लिख देंगे, डॉट के साथ में हम लोग क्या लिख देंगे, डॉलर सी लिख देंगे। तो क्या प्रिंट करेगा, एडिशन इज सी, क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट है वो किस में स्टोर हो रहा है, डॉलर सी में आ रहा है। तो डॉलर ए प्लस डॉलर यानी 300, तो सी का रिजल्ट क्या आएगा, 300। तो आउटपुट क्या होगा, एडिशन इज 300। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि दो वैल्यू को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना हो तो हम लोग सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, यहाँ पे तो मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो हमने यहाँ पे डॉलर डी ले लिया, यहाँ पे इज इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डॉलर ए कर दिया माइनस क्या कर दिया, डॉलर बी कर दिया। अब इसको भी हम लोग इको करा लेते हैं, यहाँ पे इको करा लेंगे। यहाँ पे डबल कोट पे लिखते हैं सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन इज, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन इज डबल कोट डॉट डॉलर डी दे देंगे। यहाँ पे क्या दे दिया, डॉलर डी दे दी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब आगे देखते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पे डॉलर ई ले लिया, इज इक्वल टू हमने डॉलर ए कर दिया और हमने इनटू डॉलर क्या कर दिया, बी कर दिया। अब इसको भी प्रिंट करा लेते हैं, इको डबल कोट में मल्टीप्लिकेशन इज
डॉट डॉलर ई, जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है वो किस में आएगा, डॉलर यहाँ पे आएगा, डॉलर ई में आएगा। इसी तरह से हम लोग डिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पे डॉलर हमने यहाँ पे क्या दिया, एफ दे दिया यहाँ पे, इज इक्वल टू डॉलर ए डॉलर ए डिवाइड बाय डॉलर बी। यहाँ पे डॉलर बी कर दिया है, इसको भी प्रिंट करा लेते हैं। ई को यहाँ पे डबल कोट में लिखेंगे डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन इज, यहाँ पे डिवीजन इज, यहाँ पे डॉट डॉलर एफ, यहाँ पे डॉलर एफ। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग PHP में वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, उनमें क्या परफॉर्म कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक लास्ट और देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग मॉडुलस भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डॉलर जी ले लेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू डॉलर ए मॉड बाय डॉलर बी। अच्छा, ये मॉड क्या करता है, ये किसी भी जो रिजल्ट आता है इसको वो रिमाइंडर आता है। क्या आता है, रिमाइंडर आता है। मान लीजिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने 5 को 2 से हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉड निकालना है। तो यहाँ पे 2 2 जा 4, नीचे क्या बचेगा 1, तो ये रिजल्ट में क्या देगा, ये 1 देगा। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, इको मॉड इज, मॉडुलस इज, यहाँ पे लिखते हैं डॉट, हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, डॉलर हम लोग यहाँ पे जी कर देंगे, क्या कर देंगे, डॉलर जी कर देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो है वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने आपको बताया है कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना, और साथ में आपको हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर भी बता दिए हैं कि हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं और PHP में हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे। तो इसको करने से पहले आपको PHP का सर्वर जो है ऑन करना पड़ेगा, और हमने बताया था htdocs में जाके आपने जो फोल्डर बनाया होगा वहां पे इस प्रोग्राम को .php से क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, और ब्राउजर पे क्या करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट को रन करना पड़ेगा, तभी ये प्रोग्राम क्या करेगा, रन करेगा। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे क्या कर रहे हैं, हम लोग एंड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी चीजें देखेंगे कि PHP में और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।